हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उनमें स्टोरी ऑफ फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आजकल हमारे भारत सरकार द्वारा बहुत सारी स्कीम्स और नई नई नीतियां लागू कर रही हैं ताकि जो भी मछली पालन के क्षेत्र से हमारे फार्मर भाई जुड़े हुए हैं उनके लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, उनको मछली पालन करने के लिए बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम, बहुत सारी स्कीम है वो फार्मर भाइयों के लिए लाई जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी फार्मर भाई जो मछली पालन के क्षेत्र में कुछ नाम कमाना चाहते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं मछली पालन के फील्ड में, तो इसके लिए बहुत सारी स्कीमें हैं वो भारत सरकार आपके लिए लाई है। तो शायद आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ स्कीम्स के बारे में बताऊंगा जो शायद अगर आप मछली पालन शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं है तो उन पैसे की तंगी को दूर करने के लिए शायद वो स्कीम आप भी कुछ मदद कर पाए। और मुझे लगता है कि मछली पालन अभी सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाला बिजनेस मॉडल बन चुकी है और बहुत सारे पैसा है भारत सरकार मछली पालन के फील्ड में लगा रही है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि अगर आप मछली पालन के लिए सब्सिडी पाना चाहते हैं भारत सरकार की तरफ से तो इसका क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और किन किन चीज़ों के लिए आपको सब्सिडी प्राप्त होती है, उन सभी के बारे में डिटेल से हम लोग वीडियो में बात करेंगे। किसान भाइयों, आखिर सब्सिडी होती क्या है, क्योंकि सब्सिडी के इर्द गिर्द ही हमारा ये आज का वीडियो है। तो सब्सिडी का मतलब होता है कि भारत सरकार या फिर कोई भी गवर्नमेंट है वो आपको किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको थोड़े से पैसे दे देती है कि लीजिए भाई, इतने पैसे हैं, इसका उपयोग करके आप थोड़ा सा अपना बिजनेस को आप स्टार्ट कर लीजिए। मतलब ये आपको एक सपोर्ट सिस्टम, एक थोड़े बहुत पैसे कहीं से आपको भारत सरकार है वो देती है और आपको बिजनेस शुरू करने में आपकी मदद करती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी वो स्कीम है जो भारत सरकार आपके लिए लाई है। तो अगर आप अपने जमीन पर तालाब का निर्माण करवाना चाहते हैं तो इसके लिए अलग स्कीम है, और अगर आप उस जमीन पर नर्सरी तालाब बनवाना चाहते हैं और बच्चों का उत्पादन करना चाहते हैं तो इसके लिए अलग सा स्कीम आपके पास लागू होती है। तो अगर बात करें दोस्तों तालाब निर्माण के लिए, तो तालाब निर्माण के लिए प्रति हेक्टेयर मतलब 2.4 एकड़ जमीन पर अगर आप तालाब का ग्रोथ कल्चर के लिए तालाब निर्माण करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है, मतलब ओवरऑल आपके तालाब की खुदाई से लेकर आपके मछली पालन के दौरान जितने भी खर्चा आएगी दोस्तों, वो ओवरऑल 4 लाख रुपीस में आप प्रति हेक्टेयर पालन कर लेते हो कंपोजिट फिश कल्चर में। अगर आप एमसी या फिर तिलापिया पंगासस मछली का पालन करते हैं तो आपको 4 लाख रुपए, ये तो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट हुआ, इतने पैसे आपको नहीं मिलते। उन 4 लाख में से अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं दोस्तों तो उसमें आपको 1.60 लाख रुपीस तक का आपको सब्सिडी प्राप्त होती है। और अगर आप एससी, एसटी या फिर महिला वर्ग से हैं तो आपको उन 4 लाख के प्रोजेक्ट कॉस्ट में से दोस्तों 60% मतलब 2.40 लाख रुपीस तक की सब्सिडी है वो भारत सरकार आपको देती है। और ये भी आप याद रखिएगा कि आपको तालाब निर्माण के पश्चात ही वो पैसे मिलते हैं। ये आपके आसपास के क्षेत्र में जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे वो आपके तालाब को पहले तो बनने के पश्चात या फिर बनने के दौरान इंस्पेक्शन करने आएंगे, उसके बाद ही ये पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप पहली बात तो आपके पास ज़मीन होना चाहिए और आपको ये पता रहना चाहिए कि आपके ब्लॉक में या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में मछली पालन विभाग कहाँ पर है, क्योंकि ये सारे काम आपके मछली पालन विभाग पर ही होता है। दूसरा हमारा स्कीम है दोस्तों, अगर आप अपने जमीन पर नर्सरी तालाब का निर्माण करवाना चाहते हैं जिसमें हम लोग बच्चों का उत्पादन है, जो नर्सरी में हम लोग फ्राई और फिंगरलिंग का अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, उनका ही आप वो बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी भारत सरकार आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो प्रति हेक्टेयर मतलब 2.47 जो एकड़ तालाब जमीन में दोस्तों आपको टोटल 7 लाख रुपीस तक का प्रोजेक्ट कॉस्ट आ जाता है। मतलब ओवरऑल खर्चा आपके स्पॉन को डालने से लेकर उनके खाने वाने सभी को मिला करके जोड़ा जाए तो प्रति हेक्टेयर आपको दोस्तों 7 लाख रुपीस तक का खर्च है वो आ जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के होंगे दोस्तों तो आपको 40% तक की सब्सिडी है वो नर्सरी तालाब के निर्माण के लिए दिया जाता है। मतलब ओवरऑल आपको
2.80 लाख रुपीस तक की आपको टोटल सब्सिडी है वो प्राप्त होती है। और अगर आप महिला, एससी या फिर एसटी कैटेगरी के होंगे दोस्तों, तो आपको टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 60% मतलब 4.20 लाख रुपीस तक की सब्सिडी है वो भारत सरकार आपको देती है। तो अगर आप बैकवर्ड क्लास के हो, आप रूरल एरिया में रहते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और कैटेगरी वाले हैं, तो आपको दूसरे के मुकाबले ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि भारत सरकार का एक मोटो है कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं जिनके पास बेरोजगारी है, उनको दोस्तों मछली पालन के फील्ड में आगे आने के लिए ज़्यादा मोटिवेट कर रही है। तो पैसे वो आपको आसानी से मिल जाएंगे, बशर्ते आपके पास ज़मीन है वो प्रॉपर रूप से होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, ये सब तो हुई कि आपके पास ज़मीन हो गया, आपने तालाब निर्माण के लिए आप तैयार भी हो गए, लेकिन आपको अप्लाई कैसे करना है इस स्कीम को लाभ उठाने के लिए। तो आप या तो ऑफलाइन इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी। अगर ऑनलाइन की बात करें तो भारत सरकार ने मछली पालन विभाग करके एक वेबसाइट बनाई हुई है, जहां पर सभी स्कीम्स की जानकारियां हैं और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको डिटेल में मिल जाएगा। आपको मैं स्क्रीन पर चला दूंगा उस वेबसाइट के बारे में, जहां पर जा करके आप ऑनलाइन भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिए और उस स्कीम का फायदा है आप उठा सकते हैं। लेकिन अगर बात करें ऑफलाइन की, और ऑफलाइन जहां पर आप मछली पालन विभाग पर जाकर खुद जानकारियां लेंगे, उसके बाद ही आप जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपका जो क्षेत्र का मछली पालन जो भी अधिकारी होंगे वो आपकी इस चीज में मदद करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में जो भी मछली पालन विभाग होगा, है ना, हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में आजकल मछली पालन विभाग का कार्यालय है वो खुला हुआ होता है। तो वहां पर आप जाइए और सबसे पहला काम ये कहिए कि मुझे अपने ज़मीन पर तालाब निर्माण करवानी है। उसका क्या क्या प्रक्रिया है उसको आप ज़रूर जान लीजिए, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके हिसाब से मछली पालन का जो भी अधिकारी होंगे वो आपको गाइड करेंगे। तो दोस्तों, प्रोसीजर में उन लोग आपसे 3-4 डॉक्यूमेंट्स भी आपसे मांगा जाएगा। अगर बात करें तो सबसे पहले आपको उस जमीन पर जो आप बनवाना चाहते हैं नर्सरी तालाब, उसका आपको नक्शा, उसका खसरा और उसका B1 नंबर, ठीक है। इन तीनों के अलावा दोस्तों दूसरी बात, वो आपके जिस जगह पर आप तालाब का निर्माण करवाना चाहते हैं उसका इंस्पेक्शन करने भी आपका मछली अधिकारी है वो आएंगे। जमीन को देखने के पश्चात दोस्तों वो आपसे आपका वोटर ID मांग सकते हैं, आधार कार्ड मांग सकते हैं। उसके अलावा आपका जो पासबुक होगा SBI का, अगर आपके पास पासबुक है वो आप ज़्यादा बेहतर होगा, तो SBI का जो आप पासबुक रखे होंगे वो आपसे मांगा जाएगा। उसके अलावा 3 या 4 फोटो आपसे मांगा जाता है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट को देने के पश्चात दोस्तों जो मछली पालन अधिकारी है वो आपका फॉर्म है वो खुद से फिलअप करते हैं और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को दोस्तों उन लोग वेरीफाई करने के पश्चात आगे प्रोसीड कर देते हैं उस वेबसाइट में। चाहे वो ऑनलाइन अपन डलवाना चाहेंगे तो वो डाल सकते हैं, या फिर वो अपने जिला स्तर पर भी आपका जो फाइल होगा उसको उन लोग आगे सबमिट करते हैं। फिर आपका महीने भर के पश्चात अगर पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तो पैसे हैं वो आप, क्योंकि आपने अप्लाई कर दिया है, लेकिन आपके पास थोड़े पैसे तो होने ही चाहिए, उसके बाद ही आप तालाब का निर्माण करवाएंगे। तालाब निर्माण करवाने से पहले आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते, पहले आपको खुद पैसे लगा करके तालाब का निर्माण है वो स्टार्ट करना होता है। कम से कम आधा तालाब है वो आप अगर तैयार कर लेते हैं तो उसका फोटो खींच के, क्योंकि अधिकारी हैं वो आगे प्रोसीड करेंगे, उसके बाद ही आगे का पैसा है वो आपको मिलता है। तो स्टार्टिंग में आपके पास 1-1.5 लाख रुपए तो होने ही चाहिए, तभी आप उस चीज को पहले, क्योंकि खुद आप तैयार करेंगे तालाब, उसके बाद ही आपके अकाउंट में पैसे हैं वो आते हैं। चीज और, जिस भी जमीन पर आप तालाब का निर्माण करवाना चाहते हैं दोस्तों, वो या तो आपके खुद के नाम पर होना चाहिए या फिर आपके पापा जी के नाम पर होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका पासबुक भी जिनका जिस जमीन पर आप खुदवाना चाहते हैं उन्हीं के नाम पर पासबुक रहेगा, उनको आप भेज सकते हैं। और दूसरी बात, वो आपका वेरिफिकेशन भी करते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दिए हैं वो सही है कि नहीं। उसके अलावा आपसे जाति प्रमाण पत्र भी मांगा जा सकता है, क्योंकि आपके जाति के हिसाब से ही आपको सब्सिडी है वो मिलता है, क्योंकि कैटेगरी वालों को थोड़ा सा ज़्यादा लाभ मिलता है। तो आपके जाति प्रमाण पत्र को भी थोड़ा सा चेक किया जा सकता है कि ऑथेंटिक है कि नहीं।
तो इस प्रकार से दोस्तों आप आसानी से जो भी स्कीम्स भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उनका लाभ उठा सकते हैं। प्रोसीजर बहुत ज़्यादा इजी है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। बस आपके पास थोड़े से पैसे होने चाहिए और ज़मीन होनी चाहिए जिस पर आप तालाब का निर्माण है वो आप करवा सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ भी डाउट हो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, और आप इस टॉपिक पर मैं और भी वीडियोस बना चुका हूं, उसका प्लेलिस्ट आपको ऑस्कर फिशरीज के चैनल पर मिल जाएगा, उसको भी आप चेक कर लीजिए। उसमें मैं बहुत सारे स्कीम्स के बारे में मैंने बात किया हुआ है। तो किसान भाइयों, ये रहा आज का वीडियो। पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिए, ऑस्कर फिशरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों को सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।